जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री कल की भगवान की आप सभी भक्तजनों को। कैसे हैं आप सभी? बस माँ की जैसी इच्छा, जब वो जैसा बनवाना चाहती हैं ऑडियो वीडियो वो बनवाती हैं। तो चलिए, आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर से प्रारंभ करते हैं भक्तमाल की कथा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम लेते हुए, और जैसे कि हमने पहले बताया कि भक्तमाल के सबसे प्रथम श्रोता हमारे प्रभु स्वयं हैं, और वो भक्तमाल को अपने हृदय में धारण करते हैं एक हार रूप में, है ना, माला के रूप में। तो चलिए उनको प्रणाम करते हुए और हनुमान जी का नाम लेते हुए और आप सबके हृदय में बैठे हमारे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे की कथा पढ़ते हैं। ये भक्तमाल अब यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, प्रभु के 24 अवतारों की कथा से। तो चलिए देखते हैं, भगवान जितना करवाएंगे उतना करेंगे, फिर आगे जब जैसा होगा, क्योंकि हरी इच्छा है ना। तो चलिए। जय जय मीन बारहा कमट नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, जग ऋषभ ही ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुण करो, 24 रूप लीला रुचि ऋषि अग्रदास उरपद धरो। चलिए, अब ये है पद, अब हम लोग इसका मीनिंग पढ़ते हैं। मंगलमय मीन, वाराह, कच्छप, नरसिंह और वामन आदि भगवान के 24 अवतारों की जय हो, जय हो। इनका मंगल हो। हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, रघुवीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध, कल्कि, व्यास, पृथ, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हियग्रीय, ध्रुव, वरदाई, श्री हरि धन्वंतरी, नर नारायण, दत्रेय, कपिल देव तथा सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार सभी मुझ दास पर कृपा करे। सभी सच्चे बच्चों पे, हाँ देखो, सच्चे बच्चों पे, यस, हम सब उनके बच्चे हैं, तो हम सब पे प्रभु कृपा करें। 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर है। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करें, अथवा सभी अवतार मुझ अग्रदास हृदय में निज पदकमल रखें। अब इसे और भी ज़्यादा, जैसे हमने बताया था कि जो प्रियादास जी हैं उन्होंने किस तरह ये जो पद है नाभादास जी ने लिखा था, ठीक है, तो उसको और ज़्यादा अच्छा, उसको कहते हैं ना भक्तों के हृदय में वो ताकि बैठ जाए, इस तरह उन्होंने कैसे और समझाया है वो आगे पढ़ते हैं, जो श्री प्रियादास जी ने भक्ति रसबोधन टीका के माध्यम से लिखा है। वे कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम, रूप, लीला आदि का और छोड़ नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। जिस भक्त के मन में भगवान के जिस रूप लग जाता है वह उसी रूप में पग रम जाता है, उसमें उसी रूप में संबंधित प्रेम भाव जग जाता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर है, अतः प्रेम भाव की तरंगों का आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य है और ध्यान करते ही हृदय को प्रेम आनंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसे सुखी हो जाता है जैसे दरिद्र धन पा गया हो। पर इस प्रकार का दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्य को समझे। जिस प्रकार केशों की कुटिलता दूषण ना होकर भूषण है, उसी प्रकार मीन, वाराह आदि भगवान के अवतार भी भक्तों को सुख देने वाले हैं। सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण हैं। श्री अग्रदेव जी की यह सुंदर मान्यता की रीति मुझे बहुत अच्छी लगी। 24 अवतारों की यह माला मेरे हृदय में हार की तरह बसे हैं, ये प्रभु कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं भगवान के 24 अवतारों की कथा। अचिंतनीय परमेश्वर की अत्यक्रिय लीला से त्रिणागुणात्मक प्रकृति द्वारा सब सृष्टि प्रवाह होता है, तो उस समय रजोगुण से प्रेरित वे ही परब्रह्म परमात्मा सगुण होकर अवतार ग्रहण करते हैं। वस्तुतः यह जगत परमात्मा का लीला विलास है, लीला रमण का आत्माभिरमण है। इसलिए भगवान की अपनी लीलाओं का चिन्मय बनाने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जगत में अंतर्मी रूप से स्वयं प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर वे परम प्रभु अजयमान होते हुए भी बहुत रूपों में लीला करते हैं। उनकी यह लीला उनके अपने आनंद विलास के लिए होती है, जिसके फलस्वरूप भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। भगवान का अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। कल्प भेद से भगवान के अनेक अवतार धारण कर अपने लीला चरित से संतजन परित्रण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के कार्य किए हैं। उनके अनंत अवतार है, अनंत चरित्र है और अनंत लीलाएं कथाएं हैं। यहाँ उनमें से 24 प्रमुख अवतारों की संक्षिप्त निर्देशन प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए पहला अब हम लोग पढ़ते, ये था 24 अवतारों के बारे में, मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना हम लोग कुछ बताने से पहले डिस्क्रिप्शन में कि मेन 24 अवतार में क्या क्या है, प्रभु को कैसा लगता है, उन्हें वो कैसे भक्तों के प्रिय बने, कैसे भक्त उनके प्रिय बने, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और कैसे कैसे उन्होंने 24 अवतार लिए, और 24 नहीं
उनके बहुत सारे अवतार हैं जो गोपनीय रूप से हैं, जो शायद किसी को पता भी नहीं है, जो एक कहते हैं ना भक्त और भगवान के बीच में होता है, घटित होता है। वो भगवान स्वयं आते हैं पृथ्वी पे अपने भक्तों के लिए, अलग अलग रूप में, अलग अलग ऊर्जा में, बहुत कुछ होता है ना। तो जैसे जैसे हम लोग अपने भक्ति में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की कृपा जब होती है तो वो हमें अनुभव के माध्यम से हमें फिर वो समझ आते हैं चीज़ें, ठीक है। तो भक्तजनों, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं मत्स्य अवतार की कथा, जो नाभादास जी ने लिखी है भक्तमाल में। तो चलिए, ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया, उन्हें नींद आने लगी। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हीग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्मना नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हीयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजश्री सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यही वर्तमान महाकल्प में वैवस्व मनु बने। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की, मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल दिया। वह इतनी बड़ी कि कमंडलू में न आए। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। मतलब यहाँ पे कि प्रभु मतलब मत्स्य रूप में आए थे, तो जब उसको पहले छोटे पात्र में रखा गया तो वो और बड़े, मतलब जैसे जैसे वो जिस पात्र में रखते जा रहे हैं वो अपना साइज मतलब जो बड़ा वो बड़ा करते जा रहे हैं। अब क्या होता है, 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने मत्स्य अवतार का आकार धारण कर लिया। जिस किसी जलाशय में रखते उससे वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसमें ना छोड़े, मेरी रक्षा करें। तब ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रभु कैसे हमें बता रहे हैं कि ये भवसागर है। यहाँ पे प्रभु अगर ये भवसागर है तो जैसे कमंडलू से निकाल के जो ऋषि ने उन्होंने जब समुद्र में छोड़ा, यहाँ पे अगर हम लोग अपना देखें कि अगर इस भवसागर रूपी संसार में अगर वो हमारा हाथ छोड़ दे तो क्या होगा। तो इसीलिए हमें सदैव प्रभु का हाथ पकड़े रहना चाहिए। और वैसे हम तो नहीं पकड़ सकते, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़े, क्योंकि हम लोग तो चंचल हैं, कभी इधर कभी उधर। तो हमेशा जैसे अगर आप लोग को याद हो कि प्रीवियस वीडियोज़ में जो प्रार्थना वाली है उसमें बताया कि प्रार्थना में ये जरूर कहे कि प्रभु हम आपका हाथ नहीं पकड़ सकते, आप हमारा हाथ पकड़िए, हम तो चंचल हैं, ये कलयुग है ना। तो इस भवसागर से आप ही पार लगा सकते हैं, आप ही कृपा कर सकते हैं। तो इस एक लाइन में देखिए कितनी डीप और कितनी गहरी बात है ना। तो चलिए आगे अब देखिए प्रभु की लीला क्या है। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान सर्व शांति में अविनाशी श्री हरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोक के प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों का साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि होगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को समुद्र में विहार करूंगा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय काल में वैसे ही हुआ जैसे भगवान ने कहा। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान दैत्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोश का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई थी। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान के हीयग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। ठीक है, अब हम लोग वही है। अब फिर समुद्र का एक पुत्र शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों को अधिकार छीन लिया। देवता मेरुगिरी की कंदरों में छिप गए, शत्रु के अधीन ना हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों का बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिकी प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से
एक्चुअली ये क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान ने मत्स्य जो अवतार धारण किया उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है, क्योंकि मत्स्य अवतार धारण की वजह क्या थी। हम सब जानते हैं कि प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण किया, पर किस वजह से धारण किया वो यहाँ वो ये समझ ली। ये ना जो टीका है, टीका यानी कि उसके पीछे की डिस्क्रिप्शन, कहते हैं ना हमने कि ये वाली लीला हुई, ये कुछ घटित हो गया, तो उसके पीछे की क्या लीला हुई, उसकी वजह अगर कहें वजह, तो मत्स्य अवतार की वजह क्या थी। वो वजह ये थी कि दैत्यों ने हमारे वेदों को छुपा लिया था, चुरा लिया था, तब प्रभु मत्स्य रूप में आए थे। तो यहाँ पे वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है भक्तों, तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए शुरू करते हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्या पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडलू, कूप, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में समुद्र में डाल दिया। वह भी बढ़कर विशाल काय हो गया। तदंतर उसके बाद उन मत्स्य रूपधारी भगवान के शंखशूर का वध किया, यानी कि जिन्होंने वेदों का ग्रहण मतलब वेद चुरा लिए थे, भगवान ने मत्स्य रूप धारण के, वो जो शंख का असुर था, ठीक है ना, असुर था जिसने वेदों को चुरा लिया था, उसका प्रभु ने वध कर दिया। और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वर बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माने जाने लगा। ब्रह्म समेत सब ऋषियों ने आकार प्राप्त किए वेदों का भगवान का अर्पण कर दिया। दधि के मकर, हियग्रीव, महाबलशाली हिरण्यकश्यपु, जंब और मय आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिया। इस प्रकार श्रुतियों अपहरण करके वह महासागर घुस गए। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान के मत्स्य रूप धारण करके महासागर प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थुतने के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और उपांगसित संपूर्ण वेद को लेकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। तो यहाँ तक था हमारा मत्स्य अवतार। प्रभु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया, हमारे उसकी वजह थी हमारे वेदों को चुरा लिया गया था। हमें मतलब अगर वेद होते हैं, वेदों में मंत्र दिए हुए हैं, तो मंत्रों की शक्ति से देवता बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो असुर ने क्या किया कि वो सोचे कि हम वेद जो है उसे ही छुड़ा लेते हैं, तब प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया था। और इस तरह जब वो हाथ में वेदों को लेकर के वो फिर बाहर आते हैं विष्णु अवतार लेकर के। आपने देखा होगा ना, कई बार विष्णु अवतार में उनके हाथ में जो है पुस्तक भी होती है। तो जब वो उसमें क्या कहते हैं वाराह अवतार, आप देखिएगा एक बार, हो सका तो हम इसमें डाल देंगे, वाराह नहीं मत्स्य अवतार में वो हाथ में वेद रहते हैं, तब वो लेके आते हैं। और बाकी जो इधर उधर फट गए थे, तब उन्होंने कहा बाकी जो ऋषि लोग हैं कि आप लोग जाइए और समुद्र में देखिए कहाँ कहाँ कौन सा, जैसे पेज है ना, एक पूरी वेद होती है, मान लीजिए एक बुक है, तो बुक में से पेजेस फट गए, ठीक है, तो वो पेजेस जो फटे, पेज यानी कि पृष्ठ, ठीक है, वो फटा जहाँ पे, उसमें भी वेद लिखे थे, मंत्र लिखे थे। तो जिन जिन ऋषियों ने जो जो पेजेस उठाए वो उसके लाइक समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, वो कहते हैं मकान मालिक जैसे, उसके समझ लीजिए उनके ऊपर उनका ही शक्ति विराजमान हो गया, या फिर कहें कि उनके अंडर में हो गया। इस तरह से मान लो किसी ऋषि ने कुछ वेद मंत्र उठाए, तो हमने कहा, फिर बाद में वो कहा जाना कि ये मंत्र जो है उन ऋषि द्वारा बोला गया है या उन ऋषि के हो गए, इस तरह हुआ था। ठीक है, तो फिर बाद में लाके वो सब एक साथ करके उन्होंने, सारे ऋषियों ने मिलके, समझ लो कि एक ऋषि ने एक उठाया पेज, दूसरे ने दूसरा उठाया, सबने ऐसे ऐसे करके बाकी जितने भी थे मिलाकर फिर लाके ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। तो ये थी हमारे प्रभु के मत्स्य रूप की कथा। ठीक है भक्तजनों, चलिए बहुत सारा प्रेम, आप लोग की भक्ति भाव आगे बढ़े, भक्ति मैया आपके हृदय में वास करे। और बस सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड और बहुत सारा प्रेम सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माँ बाबा जब जैसे करवाएंगी, जितना हो जाप करें, जाप करें, जाप करें, जाप करें। ठीक है, क्योंकि जाप ही, बस जाप कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कलयुग नाम आधारा है ना, कलयुग में नाम ही प्रविष्ट है। आप नाम लीजिए, वही वो नाम की शक्ति आपको हर चीज़ से सब कुछ करेंगी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राधे, जय श्री कल्की भगवान की संपूर्ण समर्पण समर्पण समर्पण। राधे राधे, जय जय श्री राधे।